मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। करीबन 40-50 मिनट मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मेरा डॉक्टर के पास नंबर आ गया था। मैंने गायनिकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट ली है, लेडीज़ डॉक्टर के पास, और उनको ही बोल दिया था कि मैम मेरे ये टेस्ट मुझे करवाने हैं। लेफ्टी लीवर का टेस्ट करवाना है, मुझे किडनी का टेस्ट करवाना है, इसके अलावा मुझे यूरिन का मेरा टेस्ट होगा, CBC टेस्ट होगा, इसके अलावा मेरा एक पेट का टेस्ट भी होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। तो सारे टेस्ट के लिए मैंने 3500 रुपये जमा करवाए हैं। 3500 रुपये में मेरे काफ़ी सारे टेस्ट आज हो जाएंगे। थायराइड का मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैंने पहले करवाया था, मेरा थायराइड मुझे नहीं है, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सोचा क्यों फालतू में वो टेस्ट करवाना। तो यहाँ पे बहुत सारी स्लिप्स कटवाई थी मैंने इसकी, और फिर मैं लैब में चली गई थी। तो इधर देखिए यहाँ लैब पे पहले तो ये भरने लग रहे थे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ मेरा 15-20 मिनट में नंबर आ गया था। तो अभी आपने सुना होगा मुझे बुला रहे थे, एक्चुअली सैंपल कलेक्ट करना था। और मैं आपको बता देती हूँ मेरे कौन कौन से यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। एक तो मेरा CBC टेस्ट होगा जिसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है। इसके अलावा एक लीवर की प्रोफाइल का टेस्ट होता है, वो भी मैं करवा रही हूँ। और थर्ड वन मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा मेरा किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें सीरम क्रिएटिनाइन जो होता है उसके बारे में पता चलता है। तो वो टेस्ट भी मैं यहाँ पे करवाऊँगी। तो ये सारे सैंपल्स अभी ले रही हूँ। इसके अलावा यूरिन की जो रिपोर्ट होती है वो मैंने अलग से दे दी थी, उसमें यूरिन का सैंपल देना था, तो उसमें इन्फेक्शन का पता चल जाएगा अगर कोई इन्फेक्शन है या नहीं। और विटामिन D3 जो आप कहते थे ना कमेंट करके कि एक यूरिक एसिड का और विटामिन D3 का भी आप टेस्ट करवा लीजिए, तो ये टेस्ट भी मैं करवाऊँगी यहाँ पे। तो बहुत सारा अब देख लीजिए आप कितने सारे मैं यहाँ टेस्ट करवाने लग रही हूँ। अभी मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड भी होगा, तो CBC रिपोर्ट और जो भी है आपके सामने मैं अभी रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट भी बताऊँगी, इसी वीडियो में बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि मैं अभी बैठी थी तो अभी मेरे टेस्ट होने लग रहे हैं। तो यहाँ लीवर का जो टेस्ट होता है उसमें सीरम बिलीरुबिन नाम से कुछ होता है, उसकी प्रोफाइल होती है। तो सब कुछ बताऊंगी मैं आपके साथ, शेयर करूंगी। यहाँ पर तो मेरे सैंपल ले लिए गए हैं। अभी मेरे बाकी टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड रहता है, लेकिन पहले विहान को ले आऊँ मैं स्कूल से, वो लेट हो जाएगा, वरना अभी करवा ही लेती, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा कम से कम 45 मिनट। मेरे बच्चे की स्कूल की छुट्टी होने की टाइम हो जाएगी। तो पहले मैं अभी मैं किस साइड हूँ और मुझे पूरा उस साइड जाना है, बच्चे को लेके फिर यहाँ ही ले आऊँगी विहान को। आज मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने IUI और प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी कुछ मुझे बातें बताई, कुछ नॉलेज दी है, जो कि मैं आपके साथ घर जाके आराम से तसल्ली से बैठूंगी, रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने स्पेशल ई-रिक्शा कर ली थी 100 रुपये में, ताकि बच्चे को मैं घर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि वो परेशान हो जाता मेरे साथ हॉस्पिटलों में घूमता। तो विहान को मम्मी के पास छोड़ के फिर मैं वापस आऊँगी हॉस्पिटल। बाकी जो मेरे बचे हुआ टेस्ट है, मतलब पेट का जो अल्ट्रासाउंड है, वो मैं करवा लूँगी। तो यहाँ ई-रिक्शा ले ली। आज मेरे 3500 रुपये के टेस्ट हुए हैं। मैम भी पता है, डॉक्टर जो मैम है वो मना कर रहे थे, बोलते हैं इतने टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे लगेंगे। मैंने कहा नो मैम आप लिख दीजिए। मैंने कह के लिखवाए हैं ये टेस्ट, क्योंकि करवाने थे मुझे, क्योंकि मेरे को अंदर से ना मेरे को ये नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ है, लेकिन मेरे माइंड में ज़रूर कुछ है। मेरे माइंड में रहता है कि मेरे को कुछ है। तो वो चीज़ डाउट ना, दिमाग से आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में बैठ चुकी है कुछ चीज़ें कि मेरे स्टमक में पेन इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा है, कुछ दिक्कत है मेरे, या फिर किडनी का इशू है, किडनी ख़राब हो रही है मेरी, इसलिए मेरे जॉइंट में पेन रहता है, या मेरा लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में ना मेरा हमेशा चलता रहता है। कम से कम तो अगर रिपोर्ट्स मेरी अच्छी आई तो मैं एक तरफ से ये तो क्लियर हो जाऊंगी, तो मेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है मेरे को, ये बॉडी पेन। तो इसीलिए मैंने कहा ना कितने लगे पैसे आप करवा दीजिए, क्योंकि मैं 6 महीने से मैंने इंतज़ार में थी कि करवाऊँगी। तो 3500 रुपये मैंने लगा दिए अपनी सैलरी में से टेस्ट में। यहाँ मैंने ई-रिक्शा कर ली थी, स्पेशल करी थी। और देखिए मैंने विहान को वापस लेकर जाना है ना हॉस्पिटल अपने साथ, सही नहीं समझा। मुझे लगा कि मैं स्कूल से विहान को लूँगी और वो मम्मी के घर, मतलब हम जो घर है वहाँ पर मम्मी के पास छोड़ दूँगी, और मैं अकेली जाऊँगी हॉस्पिटल, और जो भी मेरे काम होंगे वो मैं खुद कर लूँगी। और ये भैया बोल रहे थे, ई रिक्शा वाले भैया, कि मैं 1000 रुपये में विहान को मतलब छोड़ जाया करूँगा एक टाइम दोपहर को। तो मैंने उनको मना कर दिया। विहान को स्कूल से पिकअप करके घर छोड़ आई हूँ। आप मुझे एक बात बताइए
विहान का क्या करूं, ट्रांसपोर्टेशन लगवा दूं या फिर खुद ही छोड़ना ले जाना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। 800 रुपये है, पैसों की बात नहीं है, तसल्ली नहीं मिलती। मतलब एक होता है ना, डर लगा रहता है। अगर खुद स्कूल में छोड़ के आती हूँ, क्लास के अंदर बैठा के आती हूँ, तो थोड़ा सा वो रहता है दिल में कि हाँ लाना ले जाना में दिक्कत तो मुझे हो रही है, नो डाउट। बट वहाँ ये रहता है कि कहीं वैन में से निकल के एकदम से रोड पे कहीं भाग ना जाए, बहुत डर लगा रहता है। इधर मेरा अल्ट्रासाउंड होना था पूरे एब्डोमिनल का, मींस एब्डोमिनल मतलब पेट का होना था। तो यहाँ मुझे टाइम लगा, करीबन 40 मिनट लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मुझे बहुत सारा पानी पीना था और पानी इतना मुझसे एकदम से नहीं पिया जाता। मैं थोड़ा सा पी रही थी, आधा गिलास, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बैठ रही थी, फिर थोड़ा सा पिया। इस तरीके से मैंने किसी तरीके से पानी पिया। उसके बाद मेरा यहाँ अल्ट्रासाउंड हो गया था। आगे की बातें मैं आपको घर जाके करूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ बारिश आ गई थी और मैं अच्छी बात थी छाता लेकर आई थी, और ये ई रिक्शा वाले भैया यहीं खड़े थे हॉस्पिटल के सामने। मैंने इनसे ई रिक्शा ले ली थी, इन्होंने कहा 50 रुपये में छोड़ देंगे। तो मैंने इनको कहा ठीक है आप मुझे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा आ रही थी, बहुत तेज़ आ रही थी। फिर वही है ना, कैसे जाती मैं आगे, फिर पैदल पैदल भी फिर पानी भर जाता थोड़ी देर में। जिस हिसाब से बारिश आई थी ना, मुझे पता था कि आधे घंटे में हर रोड पे पानी पानी हो जाएगा, इसलिए जो मिल रहा है ले लो ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे लेकर मैं जल्दबाजी में थी। एक्चुअली क्या था कि रिपोर्ट्स मैंने ले ली हैं, डॉक्टर ने मुझे दे दी हैं सारी रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में करूँगी रिपोर्ट शेयर, क्योंकि आराम से बैठ के तसल्ली से बात करनी है। हर एक प्रॉपर जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। और भी कुछ चीज़ें हैं, डॉक्टर ने मेरा जो पेट का अल्ट्रासाउंड किया उसमें मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरी एक ओवरी नहीं दिखती है ना, एक फैलोपियन ट्यूब वाला जो किस्सा बताया था वो भी आज मेरा क्लियर हो चुका है। वहाँ भी बात हुई थी। तो ये बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना, लेकिन क्या हुआ कि घर जाते ही पापा जी मिल गए। पापा जी आ गए हैं हिसार, और कल उन्होंने बोला तो था फ़ोन करके कि उनको कुछ काम है, ऑफिशियल काम है, जैसे उनका जो टैक्स वगैरह का जो काम था ना, उनका कुछ रिटर्न आना था जो आया नहीं है, तो उसी से रिलेटेड कुछ काम था। उनको बोलते कि जाके पूछ के आएंगे जो ये CHA होते हैं, तो इसीलिए घर आके चलो पापा से मिलवाती हूँ आपको। बारिश आ रही है, आवाज़ आ रही होगी ना आपको, छाते पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अब आप लोग कमेंट करके मत कहना मुंह बनाती रहती है यार। मैं भी कोशिश कर सकती हूँ ना, मैं थोड़ी क्यूट लगूं। बोल लेना जो बोलना है, आपका मन करे कमेंट में। चाय बना रही हूँ मैं, किन के लिए बना रही हूँ आप देख लीजिए। पापा जी आए हैं। हाँ ग्लास के बिना नहीं, वरना विहान तोड़ देगा पापा जी। पापा जी के लिए चाय बना दूँ मैं पहले। मैं भी अभी आई हूँ, जस्ट पहुँची हूँ घर, तो पता चला कि पापा जी आए हुए हैं। कौन हो सकता है, वही हो सकता है। चलो जाने दो, ये दिखाओ ना पापा जी। ये ले टुल्लू, विहान के लिए आई स्लेट लाए हैं पापा जी। कैसे काम करेगी पापा जी? ये ऐसे है, ये पेन है ना, ये पेन है, ये ऐसे ऐसे लिखेगा तो ऐसे हाँ। ऐसे 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 बाद में ये रिमूव हो जाए, ये होगी साफ। हाँ बढ़िया है। ये टुल्लू ऐसे ऐसे करके ये किस तरह शक्ल बना लो है, फिर ये वाला बटन दबा दो, ठीक है। ये देख, ये लाए पापा जी देख भाग गया दिल्ली से विहान के लिए। ये देख, ये ना ये एक गायब हो गया। नहीं तो मैं स्वाद नहीं सुना। टुल्लू देख, टुल्लू ये आ गई, ये तो तेरी वो है। ये देख टुल्लू देख, पैंट देख, पैंट लाए पापा जी, ये देखो भी विहान के लिए। एक ये, हाँ 2 पैंट आ गई। एक ये टी-शर्ट है विहान के लिए लाए हैं पापा जी, और एक ये वाली टी-शर्ट लाए हैं।
तो पापा जी आए, अभी उनको चाय पिलाई है और बोल रहे थे कि रास्ते में बस में तेरी सास जैसा बिल्कुल वही, मेरे को तो वही लग रही थी कि तेरी सास ही बैठी थी। और पता नहीं ऐसी पापा जी क्यों कह रहे हैं ऐसा, या तो उनको बोलते या तो उस जैसी शक्ल थी या वो ही थी। और पापा जी लेकिन अगर वो आपको बस में आते हुए दिखे तो वो हिसार क्या करने आएंगी? वो हिसार वाली बस में थी, आप बोल रहे हो सास दिखी, वो हिसार आ रही थी बस में सास लग, तो वो बस वो हिसार क्या करने आएंगी? हिसार नहीं तो बहादुरगढ़ तो पक्का हो सकता है, मिल सकती है, 100% मिल सकती हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ उनकी वो है, ससुराल है। चढ़ी वहां से गुड़गांव वहां से। हाँ वो वही होगी, फिर वही है, वही है, वही मिलेंगी। अच्छा है उन्होंने मेरी मम्मी को देख के मुंह बना लिया, पापा ने ना उन्होंने बात करी ना मम्मी ने करी, एक दूसरे को इधर उधर नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी कौन सा रिश्ता बचा हुआ है ना। तो ये बता रहे थे पापा जी, दिखी वही से दिखी होगी पक्का, क्योंकि वहाँ उनका आना जाना बहुत है बहादुरगढ़ में। उनकी मेरी जो मतलब सन्नी के जो पापा की तरफ की फैमिली सारी पूरी बहादुरगढ़ की ही है, उनका प्रॉपर गांव भी है बहादुरगढ़ में, सारा कुछ वहीं का ही है। वही होगी पापा जी, वही होगी 100% वही, कुछ ना कुछ होगा। हाँ ना वही होंगी। तो मैं ये बोल रही थी, देखिए अभी पापा जी आ गए, उनको चाय पानी पिलाई है और आपसे बहुत सी चीज़ें, मेरे को बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें मेरे को सब कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत कुछ है मुझे बताना है। तो ठीक है जी, वो मतलब बता रही हूँ ना इस वीडियो में कि कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें डॉक्टर ने बोली, जो भी बोली आपके साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।